नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में तो आशातीत प्रदर्शन किया, लेकिन अब उपचुनाव के प्रदर्शन दोहराकर यह साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा में जो नतीजे आए उसका ठोस आधार भी है। जबकि भाजपा के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़कर इन उपचुनावों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करने का भी ये खास मौका है। सोशल मीडिया पर 1 मिनट 32 सेकंड का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोग बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक रिकॉर्डिंग में 2 लोगों के बीच हो रही बातचीत में एक ने कहा कि जिस दिन लाल बंगले में कदम रखेंगे 4 हत्याएं होंगी, चाहे मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। और ये पूरा मामला कानपुर का बताया जा रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। श्रावण मास के शुभारंभ से पहले शासन ने नाथ नगरी बरेली को बड़ी सौगात दी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वीकृत नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। परियोजना के तहत 7 शिव मंदिरों को जोड़ने वाले मार्गों को इंद्रधनुषी रंग में रंगने का निर्णय भी लिया है। सीबीएसई ने स्कूलों को महज सिलेबस पूरा कराने की बजाय बच्चों की समझ विकसित करने को कहा है। स्कूलों में शिक्षक तेजी से पढ़ाकर हर महीने के लिए निर्धारित केवल सिलेबस ही पूरा कराने पर जोर देते हैं। स्कूलों में इस वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए जा रहे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत सीबीएसई ने स्कूलों को बच्चों की समझ के अनुरूप पढ़ाने को कहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती, घाघरा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये नदियां उफान के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। खनौत, कान्हो, शारदा नदी भी खतरे के निशान दे रही हैं। वहीं लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। समाचार एजेंसियों के मुताबिक मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र के घारी गेटे जरागवी के संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। बिहार में जंगल राज, एक बार फिर यह शब्द गूंजने लगा है। राज्य के पूर्व मंत्री और महागठबंधन नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने जंगल राज की बात कही। जदयू ने इसके जवाब में तेजस्वी से ही अपराधियों की जानकारी मांग ली है। बड़ी बात यह भी है कि तेजस्वी यादव ने इस बयान के बाद भाजपा ने तो अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन जदयू ने तेजस्वी यादव के साथ साथ यह भी पूछ दिया कि वह अगर अपराधियों के बारे में जानते हैं तो पुलिस और सरकार की मदद के लिए आगे आए। संसद का बजट सत्र 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। विपक्ष फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं राज्यसभा में भाजपा के पास 86 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए के पास 101 सीटें हैं। 4 साल बाद भाजपा की स्ट्रेंथ 90 से नीचे चली गई है। 13 जुलाई को पार्टी में 4 मनोनीत सदस्य सेवानिवृत्त हो गए हैं और राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। फिलहाल 226 सांसद हैं, इसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। एनडीए की बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम हैं। इस लिहाज से देखें तो सरकार को बिल पास कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिका को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की थी। इसमें एजेंसी ने देश के सभी हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई की सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की।
तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि पुलिस की तर्ज पर अब होमगार्ड स्वयंसेवकों की भी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात तो ये है कि अब लिखित परीक्षा के द्वारा ये चयनित किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले होमगार्ड भर्ती केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के परीक्षण के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी और उसी आधार पर उनकी नियुक्ति होती थी। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।